उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है, जहां पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कालनेमी ऑपरेशन के जरिए जो फर्जी बाबा है उन्हें धर दबोचा जा रहा है। और ऐसे में अब आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से ऑपरेशन कालनेमी जो है सफल भी साबित हो रहा है, क्योंकि हरिद्वार में 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया है। अब तक 38 पाखंडी बाबाओं पर शिकंजा कसा गया है। साधु संतों के वेश में दरअसल ये घूम रहे थे और ऐसे में जो आस्था का मुद्दा है उसे किस तरीके से यहाँ पर परेशानी लोगों के लिए क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की गई वो सामने आया। और वही जिहादी गैंग सनातन के साथ खिलवाड़ करने के लिए नया नया तरीका अपना रखे हैं और इन्हीं जिहादियों को रोकने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है, जिससे जिहादी गैंग की पहचान हो सके और उन पर एक्शन हो सके। कहीं तो बांग्लादेशी बाबा बनकर रह रहे थे तो कहीं नाम बदलकर, लेकिन ना अब ऐसे पाखंडियों की खैर है और ना ही वह बचने वाले हैं। दिखाते हैं भूमि में कितने कालनेमी, धूर्त पाखंडी साधुओं का गेम ओवर। ढोंगियों की धड़पकड़ का मिशन ऑन। तन पर गेरुआ कपड़ा, गले में कंठी माला, हाथों में दान की गठरी और ललाट पर चंदन का टीका। एकदम खालिस साधु, वेशभूषा ऐसा कि कोई भी मात खा जाए। लेकिन ये ना तो साधु हैं और ना ही संत। और आप ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि ये ना तो सनातनी हैं और ना ही सनातन को मानने वाले। ये जिहादी गैंग के वो सूरमा हैं जो सनातन के साथ सालों से खिलवाड़ करते आ रहे हैं, सनातन को बदनाम करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन अब इन जिहादियों का ऑपरेशन कालनेमी के जरिए गेम ओवर हो रहा है। 2 दिन के ऑपरेशन में अब तक 38 धूर्त पाखंडी साधुओं को पकड़ा गया है। सावन शुरू हो चुका है, हरिद्वार में कावड़ मेला लगा हुआ है। वहीं ये धूर्त पाखंडी साधु वेश बदलकर पहचान छुपाकर घूम रहे थे, आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे थे, कावड़ मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहका रहे थे। लेकिन इसकी खबर पुलिस को चल गई। फिर क्या था, पुलिस लाव लश्कर के साथ आई और कावड़ मेले से 13 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के उसमें एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जब पाखंडी साधुओं को पकड़ा गया हो। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में कई ढोंगियों की धड़ पकड़ हुई है। उत्तराखंड में अब तक 38 फर्जी साधु हिरासत में लिए गए हैं। 13 हरिद्वार से, 4 देहरादून से और 21 अन्य जगहों से पकड़े गए हैं। इन आरोपियों में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया भी है। फर्जी साधु रुकन रकम ढाका का रहने वाला है। रुकन साधु के वेश में उत्तराखंड में घूम रहा था। ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अब इस मामले में हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई है और अब वो ऐसे धूर्त पाखंडी साधुओं पर लगाम कसने की आवाज उठा रहे हैं ताकि इन ढोंगियों की वजह से सनातन पर दाग न लग सके। कुछ मुसलमान साधुओं के वेशभूषा भगवा रंग के कपड़े पहन करके हिंदुओं में मांगने का कार्य कर रहे हैं और दिन में वे रेकी करते हैं और रात्रि में घटनाएं करते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में जिहादी गैंग कहीं नाम बदलकर, कहीं पहचान छिपाकर तो कहीं बांग्लादेशी बाबा बनकर धोखा दे रहे हैं। सनातन के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी ने ऐसे बाबाओं के तन पर
गेरुआ की हकीकत से पर्दा उठा दिया है। ऐसे में साफ है कि कावड़ मेले में सनातन का फर्जी चोला ओढ़कर घूम रहे धूर्त पाखंडी साधुओं की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी जारी है, जहां पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काल नेमी ऑपरेशन के जरिए जो फर्जी बाबा है उन्हें धर दबोचा जा रहा है। और ऐसे में अब आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से ऑपरेशन काल नेमी जो है सफल भी साबित हो रहा है, क्योंकि हरिद्वार में 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया है। अब तक 38 पाखंडी बाबाओं पर शिकंजा कसा गया है। साधु संतों के वेश में दरअसल ये घूम रहे थे, और ऐसे में जो आस्था का मुद्दा है उसे किस तरीके से यहाँ पर परेशानी लोगों के लिए क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की गई वो सामने आया। और वही जिहादी गैंग सनातन के साथ खिलवाड़ करने के लिए नया नया तरीका अपना रखे हैं, और इन्हीं जिहादियों को रोकने के लिए ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है, जिससे जिहादी गैंग की पहचान हो सके और उन पर एक्शन हो सके। कहीं तो बांग्लादेशी बाबा बनकर रह रहे थे, तो कहीं नाम बदलकर, लेकिन ना अब ऐसे पाखंडियों की खैर है और ना ही वह बचने वाले हैं। दिखाते हैं। भूमि में कितने काल नेमी, धूर्त पाखंडी साधुओं का गेम ओवर। ढोंगियों की धड़पकड़ का मिशन ऑन। तन पर गेरुआ कपड़ा, गले में कंठी माला, हाथों में दान की गठरी और ललाट पर चंदन का टीका। एकदम खालिस साधु, वेशभूषा ऐसा कि कोई भी मात खा जाए। लेकिन ये ना तो साधु हैं और ना ही संत। और आप ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि ये ना तो सनातनी हैं और ना ही सनातन को मानने वाले। ये जिहादी गैंग के वो सूरमा हैं जो सनातन के साथ सालों से खिलवाड़ करते आ रहे हैं, सनातन को बदनाम करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन अब इन जिहादियों का ऑपरेशन काल नेमी के जरिए गेम ओवर हो रहा है। 2 दिन के ऑपरेशन में अब तक 38 धूर्त पाखंडी साधुओं को पकड़ा गया है। सावन शुरू हो चुका है, हरिद्वार में कावड़ मेला लगा हुआ है। वहीं ये धूर्त पाखंडी साधु वेश बदलकर पहचान छुपाकर घूम रहे थे, आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे थे, कावड़ मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहका रहे थे। लेकिन इसकी खबर पुलिस को चल गई। फिर क्या था, पुलिस लाव लश्कर के साथ आई और कावड़ मेले से 13 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन काल नेमी के में एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जब पाखंडी साधुओं को पकड़ा गया हो। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में कई ढोंगियों की धड़ पकड़ हुई है। उत्तराखंड में अब तक 38 फर्जी साधु हिरासत में लिए गए हैं। 13 हरिद्वार से, 4 देहरादून से और 21 अन्य जगहों से पकड़े गए हैं। इन आरोपियों में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया भी है। फर्जी साधु रुकन रकम ढाका का रहने वाला है। रुकन साधु के वेश में उत्तराखंड में घूम रहा था। ऑपरेशन काल नेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अब इस मामले में हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई है और अब वो ऐसे धूर्त पाखंडी साधुओं पर लगाम कसने की आवाज उठा रहे हैं ताकि इन ढोंगियों की वजह से सनातन पर दाग न लग सके। कुछ मुसलमान साधुओं के वेशभूषा भगवा रंग के कपड़े पहन करके हिंदुओं में मांगने का कार्य कर रहे हैं और दिन में वे रेकी करते हैं और रात्रि में घटनाएं करते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उत्तराखंड में जिहादी गैंग कहीं नाम बदलकर, कहीं पहचान छिपाकर, तो कहीं बांग्लादेशी बाबा बनकर धोखा दे रहे हैं। सनातन के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी ने ऐसे बाबाओं के तन पर गेरुआ की हकीकत से पर्दा उठा दिया है। ऐसे में साफ है कि कावड़ मेले में सनातन का फर्जी चोला ओढ़कर घूम रहे धूर्त पाखंडी साधुओं की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।